Hare Krishna and good morning all of you. Students, today I am teaching you the 20th chapter of English grammar and its name is direct and indirect speech. ये चैप्टर या ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है, आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं, सो आपको बहुत केयरफुली, बहुत सिंसियरली इस चैप्टर को समझना पड़ेगा, ठीक है। सो मेरे पढ़ाने के बाद में आप इसको जितनी बार रिवाइज करेंगे वो चैप्टर आपके लिए उतना ही परफेक्ट होता जाएगा, ये टॉपिक आपके लिए इतना समझ में आने लग जाएगा आपको, ठीक है। चलिए मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। क्या है चैप्टर में? वी यूज रिपोर्टेड स्पीच व्हेन वी आर सेइंग व्हाट अदर पीपल से, थिंक और बिलीव। हम यूज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या होता है? रिपोर्ट मीन्स होता है बताना। किसी की भी कही हुई बात को हम रिपोर्ट करते हैं। व्हेन वी आर सेइंग व्हाट अदर, जब किसी की कही हुई बात को, किसी की कही हुई, सोची हुई या कोई भी किसी की बात को हम रिपोर्टेड स्पीच के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन कैन बी रिपोर्टेड टू अनदर पर्सन इन टू वेज। किसी भी पर्सन के द्वारा बोले गए वर्ड्स, ठीक है, उनको अगर कोई दूसरा पर्सन एक्सप्रेस कर रहा है तो वो दो तरीकों से एक्सप्रेस कर सकता है। किसी की भी बोली हुई बात को, मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन बता रहा है कि उसने ऐसा करा था, तो उसको हम दो तरीकों से बता सकते हैं, ठीक है। सो थ्रू, कौन कौन से दो तरीके हैं वो? थ्रू डायरेक्ट स्पीच और थ्रू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। किसी की भी कही हुई बात को अगर कोई दूसरा पर्सन बता रहा है तो वो दो तरीकों से बता सकता है। वो दो तरीके कौन से होते हैं? एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब देखेंगे क्या होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। इफ वी हैव टू रिपोर्ट व्हाट अनदर पर्सन सेड, वी यूजुअली डू नॉट यूज द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स। ये डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। मतलब अगर हम किसी की भी कही हुई बात को जैसा उसने बोला है, जैसा जो स्पीकर है ना, स्पीकर मतलब जिसकी बारे में जिसकी कही हुई बात है, तो उसकी कही हुई बात को अगर दूसरा पर्सन ऐसे एक्सप्रेस करा जैसा उसने बोला है, जैसा उस स्पीकर ने बोला है वैसे ही बोल रहा है अगर, तो उस स्पीच को बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अगर हम जैसे मान लीजिए टू पर्सन है, वन पर्सन है स्पीकर और दूसरा पर्सन है जो उसको एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो जो सेकंड पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन की बोली हुई बात को अगर उसने जैसा बोला है वैसा ही एक्सप्रेस कर रहा है उसको, सो उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। लेकिन अगर वो अपने शब्दों में उसको एक्सप्रेस करता है उसकी कही हुई बात को, तो उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली उसके वर्ड्स में बोली हुई बात डायरेक्ट स्पीच, और अगर उसके वर्ड्स में जो जैसा उसने बोला है वैसा नहीं बोल के थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोला जाता है, ठीक है। अब डायरेक्ट स्पीच, कोटिंग द एक्चुअल वर्ड्स एज स्पोकन बाय द स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, मतलब उसके एक्चुअल वर्ड्स, जो स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स हैं उनको ही एक्सप्रेस करना या उनको ही एग्जैक्टली बताना, उसको बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच। What the person said is stated between inverted commas और quotation marks। अब डायरेक्ट स्पीच को लिखा कैसे जाता है? इसका यहाँ पर लिखा है कि what the person said, उस पर्सन ने, स्पीकर ने जो भी कहा है उसकी कही हुई बात को कहाँ लिखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। इनको कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो इन्वर्टेड कॉमास लगाकर वहां पर उसकी कही हुई बात को लिखते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है रमेश सेड आई विल बी लेट टुडे। ये डायरेक्ट स्पीच है। मतलब रमेश ने कहा आई विल बी लेट टुडे। रमेश खुद के लिए आई यूज करेगा ना, है ना। सो आई विल बी लेट टुडे, रमेश ने जो बात बोली ना ऐसे ही बोला कि आई विल बी लेट टुडे। मान लीजिए हम भी अपने लिए बोलेंगे तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना कि आई विल बी लेट टुडे, और उसके बाद क्या होता है? ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको लिखने का तरीका होता है, जैसे रमेश सेड है, उसके बाद में कॉमा आएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जो भी फर्स्ट लेटर आएगा ना वो कैपिटल लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आई विल बी लेट टुडे, फुल स्टॉप एंड देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस तरह से डायरेक्ट स्पीच को लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद मॉम सेड, मम्मी ने कहा। ये मम्मी ने जो बात बोली है उनके उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। मम्मी ने क्या बोला? मॉम सेड वुड यू लाइक टू कम टू द मार्केट, क्या तुम मेरे साथ, मतलब क्या मार्केट आना चाहोगे? तो देखिए इसमें भी कॉमा एंड देन इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड देन वुड का W इज कैपिटल एंड वुड यू लाइक टू कम टू द मार्केट, दिस इज अ क्वेश्चन, सो एट द एंड वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एंड आफ्टर द क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज,
ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट स्पीच। आप लोग ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब भी हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं ना, सो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर ओपन हुआ और उसके बाद जो भी यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क आना है वो पंक्चुएशन मार्क पहले लगेगा और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होते हैं। जैसे अगर फुल स्टॉप होता यहाँ पर तो फुल स्टॉप, जैसे इसमें देखिए ये फुल स्टॉप एंड देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। कभी भी ऐसा नहीं करते कि इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया और उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, ऐसे नहीं होता है। पहले फुल स्टॉप लगेगा एंड देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जैसे इसमें पहले क्वेश्चन मार्क आया एंड देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट स्पीच। उनकी कही हुई बात को एग्जैक्टली वैसे ही लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। अब इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच डू नॉट कोट द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच लिखते हैं, से मेंशन करते हैं किसी की भी कही हुई बात को, तो उसके एग्जैक्ट वर्ड स्पीकर के द्वारा बोले हुए नहीं लिखे जाते हैं वहां पर, ठीक है। अब उसके हम एग्जाम्पल देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। इंस्टेड कन्वे और रिपोर्ट व्हाट वाज सेड इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग अ फ्यू रूल्स। जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसने आपसे कोई बात बोली कि आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे। अब आप उसकी कही हुई बात को किसी दूसरे को बता रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे कि माय फ्रेंड वाज सेइंग दैट शी विल गो टू स्कूल टुडे, ऐसे बोलेंगे ना आप। ये तो नहीं बोलेंगे माय फ्रेंड सेड दैट आई विल गो टू स्कूल टुडे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आपने क्या किया, आप ये बताएंगे कि वो स्कूल जाएगी। किसी दूसरे पर्सन को जब आप उसके बारे में बताएंगे तो आप बोलेंगे कि वो मेरे से बोल रही थी कि वो स्कूल जाएगी, ऐसे बोलेंगे ना। तो आपने आई की जगह शी का यूज करा, ठीक है। सो आपने मतलब उसकी आई तो यूज नहीं करा, उसका बोला हुआ, उसमें शी यूज करा आपने, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। अब इसका हम रूल्स देखते हैं, इसको समझेंगे। रूल नंबर 1, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच लिखने के रूल क्या होते हैं। नो इन्वर्टेड कॉमास इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं किया जाता, ये इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। रूल नंबर 2 होता है यूज दैट टू रिपोर्ट व्हाट द पर्सन सेड। और जब हम इस तरह से दैट का यूज होता है, जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है, सो बीच में दैट लग जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसका कन्वर्जन देखते हैं। जैसे ही सेड आई वॉज गोइंग टू स्कूल, उसने कहा कि मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है। ये देखिए ये उसकी बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी कही हुई बात है, सो ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब इसकी कही हुई बात को कोई दूसरा पर्सन बोल रहा है तो कैसे बोलेगा। ही सेड, उसने कहा था कि वो स्कूल जा रहा था, है ना। मान लीजिए इसकी कही हुई बात को हम किसी दूसरे पर्सन को बता रहे तो हम कैसे बताएंगे कि वो कह रहा था, उसने कहा कि वो स्कूल जा रहा था, ऐसे बोलेंगे ना। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि उसने कहा कि मैं स्कूल जा रहा था, नहीं बोलेंगे ना ऐसा। क्या होगा, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। तो अब आपने ये देखिए, ये तो इसकी कही हुई बात खुद है, ये ही की कही हुई बात है, तो अपने लिए आई का यूज करेगा। लेकिन जब दूसरा पर्सन बता रहा है तो वो क्या बोलेगा, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। तब हम आई की जगह क्या लिखेंगे, ही का लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरा पर्सन जब बताएगा तो क्या बोलेगा, उसने कहा था कि वो स्कूल जा रहा था, उसने कहा कि वो स्कूल जा रहा था, है ना। तो हम यहाँ पर आई की जगह ही का यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, ओके। और यहाँ पर दैट यूज करते हैं इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। ये है ही सेड आई लिव इन मुंबई, उसने कहा कि मैं मुंबई में रहता हूं, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसकी कही हुई बात को कोई दूसरा पर्सन किसी और को बताएगा तो क्या बोलेगा, ही सेड दैट ही लिव्ड इन मुंबई, ही लिव्ड इन मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पर आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसकी कही हुई बात को कोई दूसरा पर्सन तीसरे को बता रहा है ना। अब इसमें एक रूल और होता है, भी मैं स्टूडेंट्स आपको रूल और बताऊंगी थोड़े से। तो इसमें क्या होता है, जब ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेड है, ये पास्ट टेंस की वर्ब है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तब ये वाली जो वर्ब है ना, ये भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है, वर्ब में एस और ईएस लगता है। ही शीट के साथ में वर्ब में एस और ईएस लगता है, लेकिन आई वी यू दे के साथ में वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता। मतलब सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ में वर्ब में एस और ईएस लगता है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। एंड प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ में वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता है। सो आई के साथ में वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता है। तो ये आई लिव इन मुंबई, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब हुई। तो जब अगर रिपोर्टिंग, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो जो इस डायरेक्ट स्पीच की जो वर्ब है वो
सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाता है। अगर यहाँ की वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाता है। सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है वहां पर। ठीक है, तो जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये आप ध्यान रखिए कि जब यहाँ पर पास्ट टेंस हो वर्ब का तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ही सेड दैट ही, आई की जगह तो ही हो जाएगा, ही लिव्ड इन मुंबई, पास्ट टेंस हो गया लिव्ड इन मुंबई, मुंबई का एम कैपिटल लिखेंगे। क्लियर होगा आप लोगों को। सेकेंड सेंटेंस, दे सेड वी लाइक कॉफी। अब देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी पास्ट टेंस है, तो हम यहाँ पर क्या, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। यहाँ पर वी के साथ में वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता है। वी लाइक कॉफी, इसका मतलब क्या हुआ, हम कॉफी पसंद करते हैं। मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में तातीते इस तरह से आता है एंड में। ठीक है, सो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ये वाला। और सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में बदल जाता है, सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाता है जब अगर यहाँ पर पास्ट टेंस की वर्ब है तो ये क्या हो जाएगा, दे सेड। और इनडायरेक्ट स्पीच में हमको पता है दैट यूज होता है, दे सेड दैट दे लाइक्ड कॉफी। दे सेड, जैसे मान लो उन्होंने कहा कि हमें कॉफी पसंद है ना, उन्होंने कहा कि हमें, कई 2-3 लोग बैठे तो उन्होंने कहा कि हमें कॉफी पसंद है, ऐसे ही बोलेंगे ना अगर वो लोग बोल रहे हैं तो। और अगर इनकी कही हुई बात को कोई दूसरा पर्सन बोल रहा है तो वो क्या बोलेगा कि उन्होंने कहा कि उनको कॉफी पसंद है, ऐसे बोलेंगे ना। सो दे सेड दैट दे लाइक्ड कॉफी, है ना। दूसरा पर्सन मान लीजिए किसी तीसरे पर्सन को बता रहा है उनकी कही हुई बात को, तो क्या बोलेगा कि उन्होंने कहा कि उनको कॉफी पसंद है, ऐसे तो नहीं बोलेगा ना दूसरा पर्सन कि उन्होंने कहा कि हमको कॉफी पसंद है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। हम कैसे बताएंगे कि वो हमसे कह रहे थे कि उनको कॉफी पसंद है ना। सो क्या होगा, दे सेड दैट दे लाइक्ड कॉफी। ओके, उसके बाद थर्ड सेंटेंस, आई सेड आई बेक ब्रेड्स। मैंने कहा कि मैं ब्रेड बेक करता हूं या करती हूं। सो यहाँ पे भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है यहाँ पर, तो ये सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई सेड दैट आई बेक्ड ब्रेड्स। अब यहाँ पर क्या है, मैंने कहा कि मैं ब्रेड बेक करता हूं। ठीक है, अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करा तो यहाँ पर आई की जगह तो आई आएगा। यहाँ पर हम आई की जगह ही का यूज नहीं कर सकते क्योंकि किसने कही ये बात, मैंने कही है। हम इस चीज को चेंज नहीं कर सकते यहाँ वाले इस प्रोनाउन को, ये तो वैसे ही रहेगा। तो मैंने कहा कि मैं ब्रेड बेक कर सकता हूं, तो अब जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ तो आई रहेगा। आई सेड, मैंने कहा कि वह ब्रेड बेक कर सकता है। हम इस तरह से तो नहीं लिखेंगे, हम क्या बोलेंगे, आई सेड दैट आई बेक्ड ब्रेड्स। मैंने कहा कि मैं ब्रेड बेक कर सकता, मतलब इसमें जो था। ठीक है, सो हम यहाँ पर आई की जगह ही प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा फिर यहाँ पर, है ना। सो इस तरह से ये डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट इज सेंटेंसेस, दे सेड ही विल कम। दे सेड ही विल कम, उन्होंने कहा कि वो आएंगे। अब जो ये विल होता है ना, ये जब इनडायरेक्ट टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते तो विल वुड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ही विल कम, कि वह आएगा। इसका मीनिंग हुआ उन्होंने कहा कि वह आएगा, ही विल कम। सो दे सेड, उन्होंने कहा कि वो आएगा। इसमें भी हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। दे सेड दैट ही वुड कम, उन्होंने अपने लिए ये बात नहीं बोली है, उन्होंने किसी और के लिए बात बोली। तो हम अगर किसी तीसरे पर्सन को भी बता रहे तो कैसे बताएंगे कि उन्होंने कहा कि वो आएगा, ऐसे ही बोलेंगे ना। सो दे सेड दैट ही वुड कम। ठीक है, यहां पर भी नो चेंज इन पर्सन रिक्वायर्ड, यहां पर भी पर्सन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हमने स्टूडेंट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल नया है, इसलिए इसमें जो भी मैंने रूल्स बताए ना, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में होती है जब रिपोर्टिंग वर्ब, तो जो डायरेक्ट स्पीच की जो वर्ब होती है वो कैसे चेंज होती है, सारा मैंने जो वीडियो में मेंशन करा है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। और नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और रूल्स मैं डिस्कस करूंगी आपसे। जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे ना, उसके पहले मैं आपसे कुछ रूल्स डिस्कस करूंगी, तो वो रूल्स सारे आपको कॉपी में लिखने रहेंगे जो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी मैं आपको। तो आपको
अभी इस क्लास का क्या करना है कि आपको वीडियो को अच्छे से समझकर अपनी बुक में से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जितना हमने पढ़ा है इसको पूरा बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे ना तो थोड़ा सा आपको करना और इजी हो जाएगा उसको करना। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस चैप्टर about direct and indirect speech very well. Okay, so and exercise we will do in next class. So that's all for today. Thank you all of you and take care.